क्रिकेट के चाहने वालों थंबनेल देखकर कमेंट में गाली बकने से पहले पूरी वीडियो जरूर देखें। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आपका नॉलेज तो कम। एक ऐसा समय हुआ करता था जब आईपीएल को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड होते थे कि आज एमआई जीतेगी, आज सीएसके जीतेगी या फिर आज आरसीबी। खैर छोड़ो, आज भी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर टीम को लेकर नहीं, किसी और चीज के लिए। पहले आईपीएल का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में विराट, रोहित, कोहली जैसे चेहरे आते थे। अभी भी वही आते हैं, बस फर्क इतना है कि पहले हाथ में बैट लिए होते थे और अब मोबाइल, और उस मोबाइल में बैटिंग ऐप का प्रमोशन। रहे हैं दिमाग। 50 रुपए में कैसे जीते रोहित शर्मा के लैम्बोर्गिनी, 50 रुपए में कैसे बने करोड़पति। पहले जब आईपीएल स्टार्ट होता था तब हम सबके कानों में एक गूंज उठती थी, और अब तो बस कानों में बस यही सुनाई देता है, भाइयों मैं बैटिंग ऐप प्रमोट करूंगा, जाके सट्टा खेलो प्लीज, प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज, अपना घर लगा दो पूरा। यहाँ तक कि रोहित शर्मा जैसे बड़े क्रिकेटर भी प्रमोशन करने से पीछे नहीं हटे। अरे वो गिरधारी लाल भाई साहब तो अपनी लैम्बोर्गिनी भी दान कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे आप स्पेसिफिकली रोहित शर्मा के बारे में इसलिए बोल रहे क्योंकि आपने उन्हें ड्रीम 11 में कैप्टन बनाया था। जी नहीं, मैंने थाला को बनाया था। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि 90% क्रिकेटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, स्पेशली आईपीएल में। और अब आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, सट्टा प्रीमियर लीग बनते जा रहा है। और ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, चलिए थोड़ा विस्तार में समझाते हैं। तो हेलो बोलो दोस्तों, वेलकम टू नेम जैक्ट फैक्ट। 5 जून 2013 राजस्थान टीम के ऑनर राज कुंद्रा को आईपीएल में बैटिंग करने के केस में पुलिस ने अरेस्ट किया था। राज कुंद्रा का कोई ना कोई रोल सट्टेबाजी को लेकर है, और अब तो उन्होंने इस बात को कबूल भी कर लिया है पुलिस के सामने, और उन्हें आईपीएल से सस्पेंड भी कर दिया था। और बस यही नहीं, ऐसे बहुत से केसेस है जहां पर बैटिंग और गैम्बलिंग को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। पर अब बैटिंग ऐप तो छोड़ो, बैटिंग ऐप के प्रमोशन के लिए कंपनियां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हैं। यहाँ तक कि आईपीएल को भी एक फैंटेसी ऐप स्पॉन्सर करता है। रात को देर तक मत जागो, सुबह जल्दी उठकर सट्टा लगाओ। पढ़ाई में 1% चांस है कि सक्सेस मिलेगी, पर गैम्बलिंग में 5%। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। और रिसेंटली सपना 11 बैटिंग ऐप, सॉरी फैंटेसी ऐप ने खान कपूर, धोनी, पंत, पांड्या सबका मीटअप करा दिया एक ही जगह पर। इसे फैंटेसी ऐप बोलोगे तो कूल लगेगा, पर सट्टा या जुआ बोलोगे तो गलत। यार रफ्तार मेरे को एक बात बोली थी बहुत तगड़ी में, गलत दोनों है। इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। इन सब पर सट्टा लगाकर जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और कितने लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब तुम कमेंट में ये मत बोलना कि मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ, नहीं गलत। जुआ या फिर सो कॉल्ड फैंटेसी एप्स इंसान को मेंटली और फाइनेंशियली दोनों इफेक्ट करता है। टीवी पे ऐड आता है जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। खेला क्या ये? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का? हमारी माँ टीचर है, मेरी हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं करता। अरे हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे, वो देखने नहीं आएंगे, इसलिए कि तुमने खेला उसके बाद कर्ज है। आपको क्या लगता है अगर इस इंसान को कोई 10 लाख रुपए दे दे क्या होगा? ये उसे भी सट्टे में लगा देगा, क्योंकि शायद ऐसे लोगों ने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं होता। इन्हें लगता है दिस इज द ओनली वे टू अर्न मनी। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दाव लगाता है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलें। आजकल के यूथ मेहनत करके नहीं, आईपीएल में जुआ खेलकर पैसा कमाना चाहते। देखो जुआ से पैसा तो कमा लोगे, पर एक बात जरूर याद रखना, बौना फिर भी बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो, और देवता फिर भी देवता है, चाहे कुएं की गहराई में छुपा हो। आज सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको सट्टा खेलना सिखाएंगे। मानो ये कोई सट्टा खेलना नहीं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करवा रहे हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि जब इतनी दिक्कत है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर रही है। आपको पता है अल्कोहल कितनी हानिकारक है, पर गवर्नमेंट तो उससे भी बैन नहीं कर रही है ना। मगर क्यों? क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ही 2025 में सिर्फ अल्कोहल से 5,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है, और हेल्दी फूड से मात्र 200 करोड़ का। अब जनता इतनी समझदार है तो क्या करे। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। और ऐसे ही 2024 में फैंटेसी ऐप ने 3,520 करोड़ का जीएसटी दिया था गवर्नमेंट को। इस देश में पॉन्ड बैन है ना, अगर शायद पॉन्ड भी 5,000 करोड़ का टैक्स पे करने लगे तो पॉन्ड भी लीगल हो जाएगा। ऐसा है हमारा देश। बैठो, अरे हम लोग ये जग मारने आए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे भी लिखा होता है बोल्ड लेटर्स में सपना 11। कितनी प्राउड की बात है ना। एट दिस टाइम एवरीथिंग इज लीगल इफ यू हैव मनी। तो मेरी तो यही सलाह है, इन सब चीजों से दूर रहो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और खुश रहो। तो ये तो रहा मेरा पीओवी, आपका क्या पीओवी है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाए।